नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 फरवरी और हर दिन की तरह आज भी हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश 2020 का करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। हाल ही में शिवपुरी जिले में हॉकी गोलकीपर्स का विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हमारी खेल मंत्री कौन है? ये मुद्रा राजे सिंधिया, इनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और ये कब से कब तक की चलेगा? तो ये चलेगा 20 फरवरी तक की। हाल ही में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, इनके पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास है खनिज संसाधन मंत्री है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो इनकी अध्यक्षता में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ है। ठीक है, तो जो बंदर डायमंड प्रोजेक्ट है इसमें करीबन 34 मिलियन कैरेट हीरो का भंडार है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस जिले में है ये? तो ये छतरपुर जिले में। ठीक है, और इसको कौन सी कंपनी इसका काम कर रही है? तो ये कर रही है एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये आदित्य बिरला की कंपनी है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 12 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक की रोड रेस्टोरेंट अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। हाल ही में रामचरितमानस से सामाजिक विकास पाठ्यक्रम एवं भोज कैलेंडर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सांची, ठीक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसको चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा। अच्छा, बात करें हम यहाँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की से, तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो है। ठीक है, कौन है? प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम लगाने के लिए 12 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कितने जिले? 12 जिलों को। अच्छा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? तो ये है ओम प्रकाश सखलेचा। ठीक है, और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी। तो याद रखिएगा। हाल ही में कितने ग्राम यानी 317 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की गई है? कितने ग्राम? 317 ग्राम। ठीक है, देखिए अभी भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट आई है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 2437 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, 2437 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अगर बात करें हम कि भारतीय वन सर्वेक्षण 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, तो हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें कितने स्क्वायर किलोमीटर में वन क्षेत्र था, सघन वन क्षेत्र था? तो ये था 4239 किलोमीटर स्क्वायर में सघन वन क्षेत्र था हमारे मध्य प्रदेश में। अब कितना हो गया है? तो अब बढ़कर हो गया है 6676 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण पथ विक्रेताओं को उनके रोजगार की बेहतरी के लिए ऋण वितरण कब करेंगे? तो ये आज करेंगे, यानी 18 फरवरी को करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण पथ विक्रेता योजनाओं में चौथी बार हितग्राहियों को एक साथ ऋण वितरण किया जा रहा है। ठीक है, 18 फरवरी को। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं व्यवसायियों को 10,000 रुपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना। ठीक है, और नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना और तथा छोटे उद्यमियों को व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग देना, इसका उद्देश्य है इस योजना का। ठीक है, पथ विक्रेता योजना का। अच्छा, इस योजना में लाभ किसको मिलता है? तो योजना में 18 से 55 आयु वर्ग के ग्रामीण प्रवासी श्रमिक, गरीब परिवार और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार की महिलाएं जो आजीविका मिशन या तेजस्विनी परियोजना में गठित स्व सहायता समूह की सदस्य हो, उनको यह लाभ दिया जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोट करना, शैक्षणिक योग्यता और जाति वर्ग का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत करने के निर्देश दिए? तो ये दिए वन विहार भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वन विहार भोपाल के कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी वन विभाग ने नाइट सफारी शुरू कर दी है और यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महती योजना बफर में सफ़र का हिस्सा है। ठीक है, बफर में सफ़र। अच्छा, यहाँ बफर की मीनिंग क्या होती है? देखो, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान में 2 जोन होती है, एक तो कोर जोन और एक बफर जोन होता है। तो यहाँ पर पर्यटक घूम सकते हैं बफर जोन में, और जो कोर जोन होता है वहाँ पर पर्यटक नहीं जा सकते, वहाँ पर आवाजाही बंद होती है। ठीक है, पूरी तरह आवाजाही बंद होती है। अगर हम हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की, तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और 31 अभ्यारण्य है। तो याद रखिएगा 31 अभ्यारण्य है और 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का
पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली उद्यान में पाए जाते हैं एवं बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह मंडला और बालाघाट 2 डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर है। ठीक है, तो कौन सा, चीतल। ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है, तो कहाँ, रीवा को। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। कौन कौन से, एक तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और संजय डोबरी। ठीक है, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। किस जिले के विकास पचौरी ने हाल ही में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट के है। और विदिशा जिले में रहने वाले विकास पचौरी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाया है। ठीक है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो बनाया गया है। ठीक है, और ये है मेट्रो रेल का लोगो हमारे मध्य प्रदेश का। तो इसमें लाल रंग किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है ऊर्जा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो जिम्मेदारी को दर्शाता है वो नीला रंग है, और जो हरा रंग है वो सुरक्षा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लोगो। ठीक है, ये अभी रिलीज हुआ है। तो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया लोगो बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग यानी नीला, लाल और हरा रंग का समावेश किया गया है। ठीक है, नीला रंग जिम्मेदारी, लाल रंग ऊर्जा को और हरा रंग सुरक्षा को दर्शाता है। मेट्रो लोगो में प्रदर्शित 3 अक्षर मेट्रो की लाइन, ट्रैक को और जो विभिन्न डॉट्स हैं वो मेट्रो स्टेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, और लोगों का महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना का प्रयोजन जन विकास एवं दूध गति परिवहन को आम जन के लिए सुलभ कराने के लिए रचनात्मक डिजाइन तैयार की गई है। ठीक है, प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वन का योगदान 2% है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसको कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसको रखा गया है 5% तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन अमले की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी, और प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वन का योगदान 2% है, तो इसे बढ़ाकर हमें 5% करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ बात आ रही है वन की। देखिए मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, हमारा जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो ये है भोपाल में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1984 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, जो वनों का 100% राष्ट्रीयकरण है वो करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और वनों का 100% राष्ट्रीयकरण कब किया गया था हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये 1970 में किया गया था। ठीक है, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था सर्वप्रथम हमारे मध्य प्रदेश में। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष किसके हैं, तो यह है सागौन के। ठीक है, तो याद रखिएगा सागौन के है। अब देख चलिए, अब हमने जो कल 2020 के करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम 2020 के करंट अफेयर। तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्री कौन है, तो हमारे राजनाथ सिंह जी है, केंद्रीय रक्षा मंत्री, द्वारा डीआरडीओ का प्रोजेक्ट मुरैना जिले में लगाया जाएगा। ठीक है, मुरैना जिले के कोलराज क्षेत्र में, तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ डीआरडीओ की बात आती है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और अभी इसके चेयरमैन कौन है, तो सतीश रेड्डी है। राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2020 तक की मनाया गया था। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली ऐसी बिजली वितरण कंपनी है जिसने अपने कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, और इसके महाप्रबंधक कौन है, तो ये है अभिषेक मार्तंड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 2020 के करंट अफेयर। दोस्तों देखिए, कुछ ही दिन का बचा है 2020 का करंट अफेयर, तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया 2020 के करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो ये किया गया 16 सितंबर से 23 सितंबर तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सितंबर तक की कंप्लीट हो चुकी है हमारे करंट अफेयर। ठीक है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 के।
हलमा पद्धति का संबंध किस जिले से है? तो हलमा पद्धति का संबंध है धार जिले से। तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा धार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, धार लगा दीजिएगा। ये जो हलमा पद्धति है ये गृह प्रवेश राष्ट्र कार्यक्रम है। ठीक है, और इस पद्धति से धार जिले के गांव के लोग मिलकर मकान बनाने का काम करते हैं, और जो जिसका मकान बन रहा होता है वह सबको भोजन कराता है हलमा पद्धति के अनुसार। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में। किन दो शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है भोपाल और इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भोपाल और इंदौर। देखिए ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और ये है धार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसके साइड में है इंदौर, और जो पीतमपुर आता है वो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पीतमपुर है वो मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। डॉक्टर उमाशंकर नगाइज द्वारा लिखित पुस्तक यथा समय का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था हमारी संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उषा ठाकुर। इनके पास कौन कौन सा विभाग है? तो इनके पास है एक पर्यटन विभाग, ठीक है, और एक अध्यात्म विभाग, और एक है संस्कृति विभाग। ठीक है, तो अध्यात्म, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने जवाहर बाल भवन के संचालक डॉक्टर उमाशंकर नगाइज द्वारा लिखित पुस्तक यथा समय का विमोचन किया। ठीक है, देखिए कल का क्वेश्चन था हमारा भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय जनता पार्टी की? तो ये हुई थी 1980 में। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा इसके अभी अध्यक्ष है। ठीक है, और इसका आंसर बहुत अच्छे से किया किसने? सभी लोगों ने बहुत अच्छे आंसर करे हैं। जो सबसे अच्छा आंसर किया सुप्रिया तिवारी ने और एक अफसर ने। ठीक है, अंबिका ने किया इसका सबसे अच्छा आंसर। और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? ये आया था MPPSC 2019 में। ठीक है, यहाँ 19 में आया था ये। MPPSC 2019 का प्रश्न है ये। ठीक है, प्री का। तो अच्छे से आंसर कीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, और इस पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, इसकी भी लिंक दी हुई है। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।